हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आज हम पढ़ रहे थे, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेशों के बारे में, जलवायु के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान अब आगे हम चलते हैं। उसके पार्ट 5 पार्ट थे जलवायु के, वो आज पांचों पार्ट में लेसन करवा रहा हूँ और आगे फिर और इसके 2-3 पॉइंट है वो चर्चा करेंगे। पर इसमें से जरूर कोई सा भी एग्जाम हो, इससे जरूर एक क्वेश्चन आता है, एक या दो वो पूछ लेता है। कोपेन वाला भी पूछ लेता है और ऐसे भी जलवायु क्षेत्र पूछ लेता है। भाई, शुष्क जलवायु किस जिले में पाई जाती है, या ये जिला किस जलवायु के अंडर में आता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा का एक एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लगभग लगभग लड़के 0.5% नंबर से रह जाते हैं, 1 नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से। तो ये इसको अगर आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो ये वीडियो काफी अच्छा साबित हो सकता है। तो आगे हम चलते हैं। जलवायु तो राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो राजस्थान में कितने प्रकार की 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये 5 प्रकार की कौन कौन सी है? तो पहली आ जाती है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। दूसरी हमारे पास में आ जाती है अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु। तीसरी हमारे पास में आ जाती है उप अर्ध शुष्क जलवायु। चौथी हमारे पास में आ जाती है आर्द्र शुष्क जलवायु। और 5वां पॉइंट हमारे पास में आ जाता है अति आर्द्र जलवायु। ये हमारे 500 पॉइंट हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनके बारे में आप विस्तृत चर्चा कर लेते हैं एक बार। भाई, इसमें कौन से प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं और कौन कौन से नहीं आते हैं। पहला हमारा पॉइंट है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये हमारा राजस्थान है और राजस्थान में शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या जलवायु। तो इसमें कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से नहीं है, जो पूरे हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो इसमें आ जाता है जैसलमेर। कौन सा जिला है? जैसलमेर। एक हमारे पास में आ जाता है बाड़मेर। तो बाड़मेर का भी कौन सा?
उत्तरी भाग। फिर हमारे पास में आ जाता है गंगानगर। गंगानगर। उसके थोड़ा सा जस्ट नीचे चलेंगे तो आ जाता है हमारे पास में बीकानेर। और ये बीकानेर भी कौन सा? पश्चिमी बीकानेर। फिर हमारे पास में आ जाता है थोड़ा बहुत जोधपुर। कौन सा भाग आ जाता है? जोधपुर। ये भाग आते हैं सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश में। और इन्हीं से पूछ लिया जाता है भाई सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं। तो ये हमारे पास में जिले हैं। और इसका जो पूर्ण भाग है वो कौन सा है? पूर्ण जिला वो है जैसलमेर। तो इसमें हम लिख लेते हैं एक बार पॉइंट डाल के भाई जैसलमेर जिले। तो जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर। फिर आ जाता है पश्चिमी बीकानेर। फिर आ जाता है उत्तरी भाग बाड़मेर का। फिर आ जाता है जोधपुर का। और फिर आ जाता है श्री गंगानगर या गंगानगर। तो ये है अपनो जिला। तो ये हमारे जिले। अब इसमें आ जाती है कि इसमें कौन कौन सी किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और किस प्रकार की इसमें जलवायु पाई जाती है और उस जलवायु का नाम क्या है। तो एंटीसोल प्रकार की तो यहाँ पर मृदा पाई जाती है तथा और जीरोसोल जो प्रकार की वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर। तो ये पूछ भी लिया जाता है कि ये सूक्ष्म मरुस्थलीय जलवायु में कौन सी मृदा। फिर आ जाता है मृदा। तो इस प्रकार की जलवायु में कौन सी प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो एंटी सोल प्रकार की। फिर आ जाती है वनस्पति। तो वनस्पति किस प्रकार के पाए जाते हैं? जीरोफाइट प्रकार। ये तो हमारा हो गया मृदा और वनस्पति। और अब आ जाता है हमारे पास में वर्षा। तो इस प्रकार की जलवायु में वर्षा 0.20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जो बहुत कम है। इसी कारण इन प्रदेशों में नमी या आर्द्रता नहीं पाई जाती। क्या पूछ लिया जाता है भाई नमी आर्द्रता क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि वहां पर वर्षा कम होती है। और फिर आ जाता है हमारे पास में अगला तापमान। तो तापमान यहाँ पर सबसे ज्यादा रहता है। तो ग्रीष्म काल में 37 डिग्री से 40 डिग्री तक सेल्सियस तक इसका तापमान रहता है।
और शीत काल में, अब शीत काल में इसका कितना रहेगा, इसका शीत काल में रहेगा इसमें 16 से 16 डिग्री इसका तापमान रहता है, लगभग 12 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहता है। साथ ही इस प्रदेश में वर्षा बहुत कम होती है और इसीलिए ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, या जलवायु यहाँ पर शुष्क प्रकार की पाई जाती है। अगला हमारा पॉइंट है, पास में आ जाता है अर्ध शुष्क या स्टेपी प्रकार की जलवायु। तो ये किन किन प्रदेशों में पाया जाता है, तो कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, तो इसमें जिले आते हैं, ये हमारा इसमें ये जिले आते हैं अरावली पर्वत श्रेणी के जो उत्तर में और दक्षिण दिशा में होते हैं, वो जिले आते हैं इसमें। तो इसमें प्रमुख जिले अब आ जाते हैं इसमें जिले। तो जिले हम यहां से चले तो इसमें आ जाता है गंगानगर, फिर आ जाता है हनुमानगढ़, फिर आ जाता है हमारे पास में बीकानेर, फिर आ जाता है हमारे पास में जोधपुर, फिर हमारे पास में आ जाता है यहाँ पर झुंझुनू, फिर हमारे पास में आ जाता है पाली, फिर हमारे पास में आ जाता है चूरू, फिर हमारे पास में आ जाता है नागौर, फिर हमारे पास में आ जाता है सिरोही, और फिर इसमें आ जाता है थोड़ा हमारे पास में बाड़मेर। तो ये हमारे पास में जो जिले हैं जो मैंने बता दिया है, ये लगभग ये इस प्रदेश में आते हैं। तो हम यहां से लिख लेते हैं एक बार कि पश्चिमी गंगानगर, फिर आ जाता है हनुमानगढ़, फिर हमारे पास में आता है झुंझुनू, फिर हमारे पास में आ जाता है पाली, चूरू, नागौर, फिर आ जाता है जोधपुर, फिर आ जाता है बीकानेर, फिर आ जाता है बाड़मेर, फिर आ जाता है सिरोही। तो बाड़मेर का भी कौन सा पश्चिम वाला भाग, पश्चिमी भाग आता है, और जोधपुर का भी पश्चिमी भाग आता है। इसमें जोधपुर का भी कौन सा पश्चिमी भाग आता है। अब ये तो हो गए जिले इसके। अब इसमें मृदा किस प्रकार की पाई जाती है, तो रेतीली बालुई मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है, रेतीली बालुई मृदा पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर वनस्पति की बात करें तो वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है, तो यहाँ पर वनस्पति स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। स्टेपी
प्रकार की। परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है कि स्टेपी प्रकार की वनस्पति किस जलवायु में पाई जाती है या किस क्षेत्र में पाई जाती है या कौन कौन से जिले हैं, तो इसमें होती है। और तापमान फिर हमारे पास में आ जाता है तापमान। तो तापमान यहाँ पर कितना 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में रहता है ग्रीष्म काल में। और शीतकाल की वहीं पर बात करें तो शीतकाल में यहाँ पर 10 डिग्री से 19 डिग्री के बीच में यहाँ पर रहता है। और वर्षा की बात करें यहाँ पर तो वर्षा यहाँ पर लगभग 20 से 40 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। साथ ही इसका जो जिला होता है भाई, इस क्षेत्र इस प्रकार की जो पूर्ण अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। ओनली जोधपुर दे तो जोधपुर, और अन्य में अगर ये दे तो इस प्रकार की हो जाती है। और आगे और यहाँ पर अगर हम इस प्रकार की मृदा को क्या मृदा है, इसको कहते हैं एरिडीसोल। आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास में तीसरा पॉइंट था उप आर्द्र जलवायु। ये हमारे पास में पॉइंट था तीसरा नंबर का। तो इसमें क्या क्या है, कौन कौन से प्रदेश आ जाते हैं, कौन कौन से जिले आ जाते हैं, तो एक बार मैं आपको तो जो ये क्षेत्र अरावली पर्वतमाला का, ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? उप आर्द्र जलवायु। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें से कौन कौन से जिले आते हैं? तो क्रम से जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा। कौन कौन से आते हैं? जयपुर, फिर आता है अलवर, फिर आता है टोंक, फिर आता है भीलवाड़ा, फिर आता है अजमेर, जयपुर, अलवर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, और उसके बाद में आ जाता है दौसा। कौन सा? दौसा। ये प्रमुख जिले हैं जो उप आर्द्र जलवायु की श्रेणी में आते हैं। तो पहली हेडिंग डाल देंगे जिले। इसी में जिले आ जाएंगे जयपुर, अलवर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर और दौसा। इन जिलों में ये जलवायु पाई जाती है। इसी के साथ में आगे हम चलते हैं कि यहाँ पर कैसी जलवायु प्राप्त होती है या कैसी जलवायु होती है। तो सम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है कि सम प्रकार की जलवायु किन क्षेत्र में पाई जाती है या कौन सी श्रेणी में आती है, तो अप आर्द्र जलवायु की श्रेणी में आती है। और यहाँ पर
जो यहाँ पर वृक्ष, तो मिश्रित पतझड़ प्रकार के यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर आ जाती है मृदा। तो मृदा किस प्रकार की पाई जाती है? तो यहाँ पर मृदा पाई जाती है एलिफिसोल या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ प्रकार की इसी को कौन सी एलिफिसोल प्रकार की यहाँ पर पाई जाती है। और साथ ही यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर वन दोकड़ा प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब आ जाता है अगला हमारे पास पॉइंट, तापमान। तो ग्रीष्म काल में यहाँ का तापक्रम कितना रहता है? तो यहाँ पर 12 से 28 से 34 डिग्री 28 से 34 डिग्री यहाँ पर ग्रीष्म काल में इसका तापक्रम रहता है। साथ ही शीत काल में यहाँ से 12 से 14 डिग्री यहाँ पर रहता है तापमान इसका। और फिर आ जाता है वर्षा। तो वर्षा कितनी होती है? यहाँ पर वर्षा लगभग 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। 40 से 60 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। और अगर मैं पूछूं इसमें प्रमुख जिला कौन सा रहता है? तो प्रमुख जिला जयपुर रहता है। तो एक बार पढ़ लेते। तीसरा पॉइंट हमारे पास में था आदर्श जलवायु प्रदेश। तो यहाँ पर प्रमुख जिला कौन सा रहता है? यहाँ पर इसमें जयपुर। और ये जो आर्द्र जो जलवायु पाई जाती है वो कौन कौन सी जिले में? जयपुर, अलवर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर और दौसा जिले में ये पाई जाती है। और सम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर वृक्ष मिश्रित पतझड़ वृक्ष पाए जाते हैं। और मृदा जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसे एलिफिसोल कहते हैं। और वन डोकड़ा प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। साथ ही ग्रीष्मकालीन में यहाँ पर 28 से 34 डिग्री का तापमान रहता है। और शीतकाल में 12 से 14 डिग्री का यहाँ पर रहता है। साथ ही 12 से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। और साथ ही वर्षा का यहाँ पर सेंटीमीटर रहता है वो 40 से 60 सेंटीमीटर रहता है। अगला हमारा पॉइंट आता है हमारे पास में चौथा पॉइंट, आर्द्र जलवायु। इस प्रकार की जलवायु में नमी युक्त जलवायु पाई जाती है इन क्षेत्रों में। ये क्षेत्र होता है अरावली के जो दक्षिण दिशा में नीचे की साइड में, वहां पर ये जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पर जो जिले होते हैं उनमें ये नमी युक्त जलवायु पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर कौन कौन सा जिला आ जाता है? तो पहले ले लेते हैं धौलपुर। फिर आ जाता है हमारे पास करौली। फिर आ जाता है हमारे पास सवाई माधोपुर। फिर हमारे पास में आ जाता है बूंदी। फिर हमारे पास में आ जाता है चित्तौड़।
चित्तौड़गढ़। फिर हमारे पास में आ जाता है लाल राजसमंद। फिर आ जाता है हमारे पास में सिरोही। इन जिलों में नमी युक्त जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र भी अधिक है और वन भी अधिक पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर जलवायु का आर्द्र जलवायु, नमी युक्त जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार की जलवायु में नमी हवा में नमी रहती है। फिर आ जाते हैं जिले। तो जिले कौन कौन से हो जाते हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, फिर आ जाता है बूंदी, फिर आ जाता है चित्तौड़गढ़, फिर आ जाता है राजसमंद, फिर आ जाता है सिरोही। यहाँ पर ये नमी युक्त जलवायु पाई जाती है। फिर आ जाता है हमारे पास में मृदा। इस प्रकार की जलवायु में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एनिसेप्टी सोल यानी कि लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर लाल, काली मृदा पाई जाती है। इसी को क्या कहते हैं? एनिसेप्टी सोल कहते हैं। सोल कहते हैं। अब हमारे पास में आ जाता है तापमान। तो ग्रीष्म काल में तापमान कितना रहता है? तो ग्रीष्म काल में तापमान 30 डिग्री से 40 डिग्री तक रहता है और शीत काल में यहाँ का तापमान घट के 10 से 17 डिग्री रहता है। 17 डिग्री रहता है। यहीं पर अगर वर्षा की बात करें तो यहाँ पर वर्षा लगभग कितनी होती है? यहाँ पर लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। 60 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है, जो काफी होती है। और यहाँ पर अगर मैं वनस्पति की बात करूं तो यहाँ पर साल और सेब, तेंदू मिश्रित यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर मिश्रित वनस्पति पाई जाती है। तो ये हमारा पॉइंट था और आगे हम चलते हैं। तो यहाँ का जो प्रमुख जिला होता है वो सवाई माधोपुर जिला होता है।
इसमें एक पॉइंट और है कि इस आर्द्र जो जलवायु है, आर्द्र जलवायु का प्रमुख जिला पूछ लिया जाता है कि ये प्रमुख कौन सा जिला है, तो सवाई माधोपुर जिला है। इसमें ये पूर्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आगे अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश या जलवायु। तो ये राजस्थान के किस भाग में पाया जाता है, पाई जाती है जलवायु? राजस्थान के इस भाग में ये जलवायु पाई जाती है। तो इसके प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़ और माउंट आबू ये प्रमुख स्थान है, जिले हैं जहां पर ये पाई जाती है। डूंगरपुर, फिर आ जाता है बांसवाड़ा, फिर आ जाता है झालावाड़, फिर आ जाता है माउंट आबू, फिर हमारे पास में आ जाता है कोटा, फिर हमारे पास में आ जाता है बारा। तो ये निम्न ये है। और एक आ जाता है हमारे पास में उदयपुर। तो ये निम्न जिले हैं जहां पर ये जलवायु पाई जाती है। अति आर्द्र का मतलब है कि नमी युक्त जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। नमी युक्त हवा पाई जाती है। साथ में ही जिले, वो जिले पूछ ले भाई, कोई जैसे कि कोटा, वो सवाल पूछ लेता है भाई कोटा जिले में कौन सी जलवायु पाई जाती है, या बारा में, उदयपुर में, माउंट आबू में। खासतौर से माउंट आबू का ये मोस्ट है कि माउंट आबू का पूछ लिया जाता है कि नमी युक्त हवा कहाँ पाई जाती है या नमी युक्त जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो माउंट आबू में पाई जाती है। तो इसमें जिले, तो ये सिरोही जिले में है, पर माउंट आबू, फिर आ जाता है उदयपुर, फिर आ जाता है बारा, फिर आ जाता है हमारे पास में कोटा, फिर आ जाता है झालावाड़, फिर आ जाता है हमारे पास में बांसवाड़ा, फिर हमारे पास में आ जाता है डूंगरपुर। तो ये हमारे जिले हो जाते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास में तापमान। तो तापमान यहाँ पर बहुत ही नीचा तापमान रहता है। यहाँ पर ग्रीष्मकालीन में भी यहाँ 30 से 34 डिग्री रहता है। ग्रीष्मकाल में यहाँ पर 30 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और शीतकाल में यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, जो 12 से 18 सेंटीमीटर के लगभग रहता है, 12 से 18 सेंटीमीटर तक। और यहाँ पर वर्षा की 80 से 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। साथ ही यहाँ पर वनस्पति की बात करें तो सवाना और सदाबहार, यहाँ पर सवाना और सदाबहार यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पर बांस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, सागवान और रोजवुड, ये इस प्रकार के यहाँ पर
पेड़ पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर मृदा पॉइंट आ जाता है कि मृदा किस प्रकार की पाई जाती है। तो यहाँ पर मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? मध्यम काली मिट्टी। वो पूछ लेता है कि मध्यम काली मिट्टी किस किस जिले में पाई जाती है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, तो कोटा, बारा, उदयपुर और माउंट आबू में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसे वर्टिसोल भी कहा जाता है। वर्टिसोल। आगे हमारे पास में है कि जो प्रमुख जिला कौन सा है इसका, तो इस अति आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा है? प्रमुख जिला झालावाड़ हो जाता है। तो एक बार में फिर 5वां पॉइंट है हमारे पास में अति आर्द्र जलवायु, जिसका पूर्ण या प्रमुख जिला कौन सा होता है? झालावाड़। और यह नमयुक्त हवा पाई जाती है। यहाँ पर जिले माउंट आबू, उदयपुर, बारा, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर यहाँ पर पाए जाते हैं। हाँ, यहाँ पर एक और है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ यहाँ पर माउंट आबू, उदयपुर, बारा, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर हो जाते हैं। यहाँ पर तापमान की बात करें तो 30 से 34 डिग्री सेल्सियस रहता है ग्रीष्म काल में, यानी कि गर्मियों में। और सर्दियों में यहाँ का तापमान 12 से 18 डिग्री रहता है। और यहाँ पर वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर सवाना और सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, जहाँ पर बांस, सागवान और रोजवुड जैसे जिस प्रकार के यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं। और मृदा की बात करें तो काली मिट्टी पाई जाती है, वर्टिसोल कहते हैं। तो ये हमारे प्रमुख 5 पॉइंट थे जलवायु की, ये हो गए। अब आगे हम चलेंगे। जो अनेक विद्वानों ने राजस्थान को अलग अलग भागों में बांटा था जलवायु में, वो भी आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि उन्हीं से सवाल अधिकतर आते हैं। यहाँ पर सवाल बहुत बनते हैं, जैसे कि वर्टिसोल मिट्टी कहाँ किस जिले में पाई जाती है, या सागवान बांस के वन कौन सी जलवायु में होते हैं, या कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर ये नमीयुक्त हवा वाला भी पूछ लेता है। और सबसे कम शीत ऋतु का डिग्री का कहाँ पर रहता है, तो माउंट आबू में यहाँ पर आ जाता है। और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ में होती है। और अति आर्द्र जलवायु वाला भी कौन सा जिला है? झालावाड़। तो ये काफी सवाल बनते हैं और परीक्षा में आते भी हैं। तो इसको देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें।